दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए माता महाकाली का संदेश लेकर के आई हूँ, उनकी गाइडेंस लेकर के आई हूँ। आप प्लीज़ उसे पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसे फॉलो कीजिएगा, तो आपको अपनी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस देखने को मिलेंगी। देखिए, आप लोग जितने भी इस जर्नी में हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी हो या फिर कोई और सोल जर्नी हो, लेकिन आप लोग सब इसमें हैं और इस जर्नी में आप सेपरेशन फेस कर रहे हैं या स्ट्रकिंग फेस कर रहे हैं या फिर आप ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं जो काफ़ी टॉक्सिक है और उस टॉक्सिसिटी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो देखिए, माता महाकाली का जो संदेश आया वो ये आया कि आपको इस जर्नी में बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या फिर इस जर्नी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उस कारण को वो जो बताना चाह रही हैं वो ये है कि आप सभी जो भी इस जर्नी में हैं वो गाइडेंस सुनते हैं, समझते हैं, अपनी जर्नी को जानते भी हैं, लेकिन फिर भी बाहर नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आप गाइडेंस सुनते हैं, आपको पता भी चलता है, आपको उससे जुड़े संकेत भी मिलते हैं, लेकिन होता ये है कि आप उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। आप कुछ हद तक तो करते हैं, लेकिन जैसे ही आपका ध्यान वापस भटकता है और आप वापस से उस एनर्जी को अपनी ओर खींचने लगते हैं जो आपको स्टक करती है, आप बार बार फिर से उसी फेज़ में जाने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए, आपने किसी व्यक्ति से कोई गाइडेंस ली या किसी की गाइडेंस सुनी और आपको सुन के ये महसूस हुआ कि हाँ, मेरे जीवन में ये सब हो रहा है और ऐसा ही मुझे करना चाहिए। आपने आज वो चीज़ की, उस समय आपने उस बात पर अमल किया और आपने उस बात को फॉलो किया, लेकिन फिर आपके मन ने आपको घुमाया, आपको फिर से उसी ओर खींचा और आप क्या हो गए? आप फिर से उसकी तरफ को खींच गए। आप फिर से उसी स्टकिंग एनर्जी में चले गए। आप ये ढूंढने लगे कि अभी मेरे पार्टनर की एनर्जी क्या होगी या अभी वो क्या कर रहे होंगे, और वो देखते देखते आप उसके पीछे कई घंटे आपने बिता दिए। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति आपको आपकी इस जर्नी में से या इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलने दे रही है। आप ये भूल रहे हैं कि आपके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, उस क्वालिटी को आप भूल रहे हैं। वो क्वालिटी क्या है? आप खुद जान सकते हैं कि आपके पार्टनर इस समय किस एनर्जी में है। आप खुद से महसूस कर सकते हैं। माता महाकाली यही आपको बता रही है। आप पहचानिए, आप कौन हैं। आप खुद को पहचानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आप इस जर्नी में हैं, इसका मतलब ये कि आप स्पेशल हैं, आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं। आप अपने आप को नहीं ढूंढ रहे हैं, आप सिर्फ उस एनर्जी को ढूंढ रहे हैं जो रन कर गई है, सिर्फ उसे ढूंढ रहे हैं। जबकि आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप खुद से जान जाएंगे, आपको खुद से संकेत मिलेंगे, खुद से उनकी एनर्जी आपको फील होने लगेगी। किस समय उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, किस समय वो खुश हैं, किस समय आपको वो याद कर रहे हैं। आप हर चीज़ महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। जबकि आपको होना ये चाहिए था कि इस जर्नी के चरणों में आपने आगे बढ़ना था, लेकिन आप बढ़ नहीं रहे हैं। आप बार बार पीछे की तरफ को जा रहे हैं। आपने पीछे की ओर नहीं जाना है। आप प्रयास कीजिए, आप स्वयं को पहचानिए। जितने भी लोग इस तरीके की सिचुएशन से बढ़ कर के इस जर्नी में पहुंचते हैं या इस जर्नी के लिए चुने जाते हैं, मैं केवल ट्विन फ्लेम जर्नी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर सोल जर्नी की बात कर रही हूँ। जिनके सोल को ईश्वर चाहते हैं कि वो प्योरिटी उनकी सोल में आए और वो प्योर होकर के आगे बढ़ें, तो उनको बहुत सारी क्वालिटी वो देते हैं। और माँ तो माँ है, वो तो आपके पास ऐसे ही चली आती हैं, बहुत ही कोमल मन की हैं, दिखती ज़रूर विकराल हैं, बहुत
ही भयानक रूप धारण किया है, लेकिन उस भयानक से रूप के अंदर उतना ही कोमल मन है। आपने नारियल देखा है, नारियल का खोल कितना सख्त होता है बाहर से और अंदर से उतना ही कोमल होता है। वही तो है महाकाली। वो आपको नहीं छोड़ रही है, वो आपके बिल्कुल पास है, बिल्कुल आपके करीब हैं। बल्कि मैं ये कहूँगी कि भले ही आप किसी भी धर्म के हैं, आपको वो बिल्कुल अपनाती हैं। वो माँ, वो अपने बच्चे की तरह, वो आपको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह संभाल रही हैं। तो आपको वो चाहती हैं कि आप इस जर्नी में आगे बढ़ें। जो आप इतने सालों से स्टक हैं, इतने सालों से अटके हुए हैं, इससे आपको बाहर निकलना है। आपको उन गाइडेंस को पहचानना है। आपने अपने जर्नी के हर चरण को सही तरीके से पार करना है। कई बार आप ये ढूंढते हैं कि कहाँ एंटरटेनमेंट ज़्यादा है, कहाँ कमर्शियलनेस ज़्यादा है। अब देखिए, इस चीज़ को ढूंढने में केवल आप एक भूल भुलैया में भटक जाते हैं। अगर आपने कोई भूल भुलैया देखी होगी तो होता है कि वो भूल भुलैया में कहीं बहुत ही सुंदर चीज़ें लगा दी जाती हैं और कहीं बिल्कुल रफ सा। तो आपको लगता है कि यहाँ जहाँ सुंदर है वहाँ बहुत कुछ है, लेकिन होता क्या है कि आप भटक जाते हैं। आपको भूल भुलैया का दरवाज़ा ही नहीं मिल पाता है, और जहाँ बिल्कुल रफ था, जहाँ उजाड़ था, जहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ से रास्ता था। तो हर बार केवल आकर्षण के पीछे मत भागो, आकर्षण को त्याग करके आगे बढ़ो। इस यात्रा में आपने उस आकर्षण को त्यागना है। वो आकर्षण आपको अपनी तरफ खींच रहा है और आपको फिर उसी भूल भुलैया में घुमाता चला जा रहा है। ये माया का चक्कर है। आपसे जब आपकी इस यात्रा के बारे में आपको बताया जाता है तो आपसे कहा जाता है कि आप मोह माया से भी ऊपर उठेंगे। तो ऊपर तब उठेंगे जब आप उस आकर्षण को त्यागेंगे। आप सिर्फ आकर्षण के पीछे भाग रहे हैं। आप ये देखना चाह रहे हैं कि हाँ, हमारे पार्टनर इस समय कैसे होंगे, और किसी ने आकर्षक शैली में ये बताया कि हाँ, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। तो आप जो आगे बढ़े हुए थे, आप फिसल करके नीचे आ गए। जब आपके अंदर क्वालिटी है, आप खुद से महसूस कर सकते हैं, तो आप कीजिए ना स्वयं से महसूस। आप अपने आप को पहचानिए तो सही, अपनी जर्नी को सही तरीके से, सही क्रम से आगे तो बढ़ाइए। जब आप सही क्रम से आगे बढ़ाएंगे, आपको सारे के सारे इंट्यूशन आने लगेंगे, आप स्वयं पहचानने लगेंगे। आप इस स्टकिंग से बाहर निकलिए। माँ आपको बार बार संकेत दे रही हैं, संदेश दे रही हैं। इसे पहचानने की कोशिश कीजिए, और जैसे जैसे आप पहचानते चले जाएंगे, आप इस जर्नी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर आप केवल मैनिफेस्ट कर रहे हैं रीयूनियन को, तो आप रीयूनियन को भी पाएंगे, लेकिन तभी जब आप सही गाइडेंस के तहत आगे बढ़ेंगे। इससे नहीं। अगर आप बार बार स्टकिंग में रहेंगे तो फिर आपका आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप नहीं बढ़ पाएंगे, आप इसी स्थिति में घूमते रह जाएंगे। तो घूमना और इस माया के चक्कर को छोड़िए और आगे बढ़िए। जो रास्ता आपको माँ दिखा रही है, एक बार उस रास्ते की तरफ ज़रूर देखिए। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और माता महाकाली के गाइडेंस सुनते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता महाकाली। तब तक के लिए धन्यवाद।